तो फाइनली आ ही गया फिर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जी आईसीसी ने। टॉस के लिए टीम्स आती हैं तो तभी पता चलेगा, तभी वहां सारी टीमें इकट्ठी होंगी तो आईसीसी बोलेगा भाई तुम दो इधर आ जाओ, बाकी अपने होटल्स में चले जाओ, टॉस उछालना है तुम दो टीमों ने। 6 डेज पहले रिलीज हो चुका है, अनाउंस हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान का भी फैसला हो चुका है, आगे आने वाले 2028 तक का भी फैसला हो चुका है। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स की जितनी हमने लेमैन को नॉलेज दी है पिछले कोई 1.5-2 महीने में, स्टेडियम्स हमारे जो है वो बड़ी जल्दी में तैयार हुए हैं, बड़ा मतलब सिचुएशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो उन्हें फौरी तौर पर तैयार किया गया। अभी कदाफी स्टेडियम के अंदर यानी मेकअप जारी है, स्टेडियम का सुर्खी लगाई जा रही है, लेकिन सीमेंट पूरी लग रही है ठीक है ना। तो ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल, पाकिस्तान उधर नहीं जाने का, हम सारे इधर नहीं आने के, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने का, और एक आईसीसी आपको T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का मिल गया। पाकिस्तान उनके खेलने नहीं आएगा तो ओवरऑल क्रिकेट तो हार रहा है ना, ठीक है ना, क्रिकेट तो हार रहा है ना। मेरा सवाल ये है बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान और आईसीसी ने जो किया, आप सारे प्रोसेस से मुतमईन है? जी ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन हूं, आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है। आर्टिकल का काफी चर्चा है, काफी धूम है पाकिस्तान में, तो काफी बाकी भी मीडिया आउटलेट्स ने उठा के वो डाला कि हाँ जी ये देखें हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है। बट जो होना था वो हो गया है, और जो आईसीसी ने ये लिखा है तो मैंने वहीं से उनके तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है। गया था कि जी न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम भेज दी, ये कर दी। अरे यार बस करें, इंडिया पाकिस्तान का मीडिया भी और अब क्रिकेट पे फोकस करे। जिन्होंने जंग लड़नी है वो आपस में कोई चैट रूम बनाए और आपस में अपनी ईगो को सेटल कर ले। और लग रही है, और कोई अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी मतलब बात हो कि जो हमारे लिए जल्दी में तो जरूर हो रहा है, यकीनन जल्दी में हो रहा है, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। लेकिन हमें कदाफी स्टेडियम से हटके जरा अपना एक और वेन्यू की तरफ भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। जो आईसीसी और स्टार के दरमियान हुआ, स्टार इज द ब्रॉडकास्टर, देखिए उनका जो हुआ ना वो 300 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ब्रॉडकास्टर का, जिसको नुकसान भी हुआ, वर्बली हुई है, मेरा ख्याल वर्बली हुआ है। रिटर्न ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की बात नहीं, तो वो जो 28 तक की बात है, 27-28 वो जो भी जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे क्रिक न्यूज इन्फो में। तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 आईसीसी की ओर से चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल ऐलान के बाद पाक मीडिया में बवाल मचा हुआ है। दोस्तों पाकिस्तानी एक्सपर्ट खासकर बीसीसीआई और आईसीसी को लेकर आलोचना कर रहे हैं, तो चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। भारत चैंपियन ट्रॉफी के अपने सभी लीग मैच दुबई में खेलेगा, जिसमें 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा। दोस्तों भारत का मुकाबला पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ रहेगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मेजबानी पाकिस्तान करेगा, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम अपने मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेलेगा। तो पाकिस्तान के पास चैंपियन ट्रॉफी का होस्टिंग तो जरूर है, पर रावलपिंडी और लाहौर के स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो चैंपियन ट्रॉफी शेड्यूल जारी होने के बाद इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक बयान सामने आया है। बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शेड्यूल पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक क्षण है। पाकिस्तान के आखिरी बार 1996 के विश्व कप के दौरान किसी प्रमुख आईसीसी इवेंट की मेजबानी की थी। पाकिस्तान अपना पिछला बार चैंपियन ट्रॉफी का विजेता है। मोहसिन नकवी ने कहा, हमें खुशी है कि समानता और सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर एक समझौता हुआ है। तो दोस्तों चल के देख लेते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन है दोस्तों उसको ऑल पे सेट करके जरूर देना। मैं जब भी अपने वीडियो अपलोड करूं दोस्तों तो आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। तो फाइनली आ ही गया फिर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जी आईसीसी ने। थोड़ी सी शर्म आ गई आईसीसी को कि अब तो ज्यादा टाइम रह नहीं गया, 2 महीने रह गए हैं, और 2 महीने से भी कम। आज क्या तारीख है भाई साहब? 24 तारीख है, तो लेस देन 2 मंथ्स। तो आईसीसी को थोड़ी सी शर्म आया आ गई है कि चलो यार अब हम अनाउंस कर ही दे कि अब तो थोड़े से दिन रह गए हैं। और मुझे तो ऐसा लगा एक स्टेज पे कि शायद कि ये बस जैसे वो टॉस के लिए टीम्स आती हैं तो तभी पता चलेगा, तभी वहां सारी टीमें इकट्ठी होंगी तो आईसीसी बोलेगा भाई तुम दो इधर आ जाओ, बाकी अपने होटल्स में चले जाओ, टॉस उछालना है तुम दो टीमों ने। तो खैर काफी देर से अनाउंसमेंट तो हुई है,
लेकिन मैचेस वही हैं जो 2-3 दिन पहले हमने आपको बताया था। और इंग्लिश मीडिया में टेलीग्राफ अखबार है, उसने काफी आर्टिकल लिखा है कि इंटेग्रिटी ऑफ क्रिकेट कंप्रोमाइज्ड इन ऑर्डर टू अकोमोडेट इंडिया। तो काफी भाई साहब उस आर्टिकल का काफी चर्चा है, काफी धूम है पाकिस्तान में। तो काफी बाकी भी मीडिया आउटलेट्स ने उठा के वो डाला कि हाँ जी ये देखें हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है। बट जो होना था वो हो गया है और आईसीसी ने आज शेड्यूल अनाउंस कर दिया। जो आईसीसी ने ये लिखा है तो मैंने वहीं से उनके तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है। काफी बीच में चल रही थी बातें कि हाँ जी पाकिस्तान तो लिखा ही नहीं हुआ, तो ये हुआ है, तो साउथ अफ्रीका तैयार हो गया, तो फलाना हो गया, तो टमगाना हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो ये आप देख लें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की स्पेलिंग है ये PAKISTAN। इंग्लिश मेरी ज़रा कमज़ोर है लेकिन मैं स्पेलिंग करके मैंने पढ़ के बता दिया PAKISTAN। हाँ जी, तो पाकिस्तान ही है। जी हाँ, पाकिस्तान। यूं तो भाई साहब फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्केड्यूल टूर्नामेंट की बॉल नंबर 1 से 56 डेज पहले रिलीज हो चुका है, अनाउंस हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान का भी फैसला हो चुका है, आगे आने वाले 2028 तक का भी फैसला हो चुका है। अब मेरे ख्याल से हम अपना फोकस BCCI, PCB, जय शाह, मोहसिन नकवी, ICC, इवेंट मैनेजमेंट, गवर्निंग बॉडी, मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट्स, फोर्स मेजोर क्लॉजेस, सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये जितनी हमने लेमैन को नॉलेज दी है पिछले कोई 1.5-2 महीने में, उसका आज खत्म होता है। और गलत खबरें, झूठी खबरें ये देने का सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आज से 3-4 दिन पहले भी आपके साथ वीडियो करके एक ड्राफ्ट स्केड्यूल सैटरडे वाले दिन मैंने शेयर किया था, मोर और लेस उसी तरीके का एक आपके सामने स्केड्यूल आ चुका है। आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप इसको प्रपोज किया गया था, लेकिन टाइमिंग तो अनाउंस तो ब्रॉडकास्टर करेगा, लेकिन 2 बजे लगभग पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, वही वाली टाइम होगी जो इंडिया में मोर और लेस रखी गई थी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। क्योंकि वो जो ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स, उसने अपनी वेबसाइट के थ्रू भी ये चीज कंफर्म कर दी है कि नॉकआउट हो या ग्रुप स्टेज हो, हाइब्रिड फॉरेन हाइब्रिड है, और इस बात के ऊपर एक फैसला लिया जा चुका है, जो मेरे ख्याल से बड़ा सेंसिबल सोल्यूशन है। स्टेडियम्स हमारे जो है वो बड़ी जल्दी में तैयार हुए हैं, बड़ा मतलब सिचुएशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो उन्हें फौरी तौर पर तैयार किया गया। अभी कदाफी स्टेडियम के अंदर यानी मेकअप जारी है, स्टेडियम का सुर्खी लगाई जा रही है, लेकिन ये है कि ये जल्दबाजी के अंदर हम कोई नुकसान तो नहीं कर बैठेंगे। आपको लगता है कि मजबूत सारे तमाम मामले मजबूती से हुए होंगे? नहीं, अल्लाह ताला कोई ऐसा मसला ना करे। बड़ा जिसको कहना चाहिए अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ, और बड़ा मजबूत मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। चेक करके आए हैं। हाँ, नहीं, आप भी, आपका दौरा भी रहता है वहाँ, ऐसी बात नहीं है। सीमेंट पूरी लग रही है। ठीक है ना। तो ठेकेदार बचा नहीं रहे उसमें से। अच्छा। तो ये बजरी भी पूरी लग रही है, और कोई अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी मतलब बात हो कि जो हमारे लिए जल्दी में तो जरूर हो रहा है, यकीनन जल्दी में हो रहा है, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। लेकिन हमें कदाफी स्टेडियम से हटके जरा अपना एक और एवेन्यू की तरफ भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। और पिंडी के अंदर जहाँ पे सहूलतों का फुकदान है, ठीक है ना, और अभी तक वहाँ हाफिज साहब आपके भी मैचेस हो रहे हैं, राणा साहब, मैचेस हो रहे हैं, मैचेस तो हो रहे हैं, मैचेस वो हो रहे हैं, वो हमारे अपने हो रहे हैं। ठीक है, शाहिद साहब हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं पिंडी के, उनका तो उन्होंने तो दावा किया है कि दोनों स्टेडियम से बेहतरीन सिचुएशन रावलपिंडी की है। क्योंकि इसलिए की थी कि जिस तेजी के साथ कराची और लाहौर के स्टेडियम्स को बनाया जा रहा है, इतनी तेजी के साथ रावलपिंडी के हवाले से खबरें जो हैं वो नहीं आ रही हैं। 96 के हालात कुछ और थे, 2024 के हालात जो हैं वो कुछ और हैं। देखिए, ओवरऑल क्रिकेट की हार इस लिहाज से हुई कि 2 मुल्क जो जिसमें भारत ज़्यादा बड़ा किरदार है, जो इस चीज़ पे लड़ रहा था कि वो दिखा सके कि हमारी इजारादारी है और हम आपके नहीं खेलने आएंगे। ठीक है, वो नहीं खेलने आ रहे, तय ये हुआ है पाकिस्तान उनके खेलने नहीं आएगा, तो ओवरऑल क्रिकेट तो हार रहा है ना। ठीक है ना, क्रिकेट तो हार रहा है ना। मेरा सवाल ये है कि किसी भी खेल में अंटिल अनलेस को बहुत ऐसी कोई चीज़ हो, अगर 2 मुल्क अपने मुल्कों में नहीं खेलना चाह रहे और एक इवेंट भी दूसरे मुल्क में नहीं खेलना चाह रहे, क्योंकि खेल तो मिलाता है ना भाई, तो हार तो क्रिकेट की। लॉजिक तो ढाई बेतुकी आई थी कि हम आपके नहीं जाएंगे, आप हमारे आए। मतलब ये तो खानदान के अंदर नहीं होता। बात ये है कि आप कह रहे हैं कि क्रिकेट की हार हुई है, आसिफ भाई हार हुई है, जीत हुई है। देखिए, इसमें ना जीत जो हुई है ना पाकिस्तान की हुई है, ना भारत की हुई है। जीत हुई है ब्रॉडकास्टर की। ब्रॉडकास्टर था इसने ब्रॉडकास्ट, देखें सुन लें, 3 साल के लिए पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचा ली। 3 साल के बाद क्या करोगे भाई? 3 साल के बाद वो फिर दोबारा ये 2027 तक जो हुआ ना, ये ब्रॉडकास्टर की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने डील आईसीसी से 2027 तक की। हमारा प्रॉब्लम ये है कि
भारत में बहुत ज्यादा शोर मचता है, विक्रांत साहब शुरू से लगे और बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो उनका राइट है कि यूं है ये खबर तो सही दी आज उन्होंने। नहीं जो भी उन्होंने हाँ, दी, ये बात खबर सही दी। नहीं खबर तो नहीं विक्रांत सर ने बुरा नहीं मानिए। नहीं, बुरा क्यों पाकिस्तान जीता है, अगर आप इस जीत हार पे आ पाकिस्तान कैसे जीता है? सर पाकिस्तान को तो की बात तो उन्हें माननी नहीं चाहिए थी, जितनी बड़ी पोजीशन में इंडिया है, जितना तगड़ा इंडिया है। इवेंचुअली उन्हें ये मानना पड़ा कि पाकिस्तान उनके खेलने नहीं जाएगा। ठीक है, आप 2028 का खवातीन का वर्ल्ड कप भी लेके आए। पाकिस्तान को वो बेसिकली फाइनेंशियली मारना चाह रहे थे, जो उनका शुरू से प्लान था और आगे भी है, लेकिन उन्हें नहीं इतना अच्छा था तो खुद मारे ना। पाकिस्तान को, 28 लात मारते 28 पाकिस्तान में को। जो वर्ल्ड कप होगा खवातीन का, उसके लिए इंडिया आएगा? इंडिया आएगा। तो कहाँ लिखा हुआ ये? नहीं, कहाँ लिखा हुआ ये? तो नहीं, डील तो 2027 तक वही है। नहीं आएगा। 27 तक वही कह रहे नहीं आएगा। भाई देखें, वही कह रहा हूं, नहीं, इंडिया वहां नहीं आएगा। हाइब्रिड हो सकता होगा, है, वही इसी तरह से ही होगा अगर होता है। होगा कब होगा ये तो लिखा सर हुआ बट नहीं है मेरा भाई। सिर्फ लिखा कहना हुआ ये कुछ आसिफ नहीं। भाई कि सिर्फ इंडिया 3 साल के लिए इंडिया इज्जत ये है। इंडिया और हमारे जितने दोस्त हैं वो ये बताना चाहते थे कि यार तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी कोई औकात मैं नहीं ये है। कहूंगा ये कि पता ठीक चलेगा है, कि अभी ऐसा नहीं है कि आपकी औकात आसिफ नहीं जो कह रहे हैं कि दो अब जो शेड्यूल आया, हालांकि ताखीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फाइनल के अलावा बाकी सब चीज़ें तय हो गई हैं। फाइनल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो कुछ अब तक हो चुका बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान और आईसीसी ने जो किया, आप इस सारे प्रोसेस से मुतमईन हैं? जी ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन में, आई एम हैप्पी। अच्छा। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और अच्छा। क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी जी। मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। कि अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा। हाँ ओके। हाँ, तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, घाटे ये का कुछ सौदा लोगों की किया, राय है। घाटे और का। ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस जी। हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, जहाँ- अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की अच्छा बात नहीं, हो तो रही वो जो 28 तक की बात है, 27-28 साल। तो वो जो भी अच्छा। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज़ द वे इट इज़। बस आई एम हैप्पी विद दैट। Okay. मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को।